तो आज हम बात करेंगे पीबी रेशियो के बारे में, जिसे इन्वेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है और जिसे देखकर आप इंडस्ट्री के बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स ले सकते हैं। तो नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ शिवम साहू और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर आज ये कंपनी बंद हो गई तो सारे कर्ज, सारे लोन और सारे उधारी चुकाने के बाद कंपनी के पास टोटल कितना अमाउंट बचेगा। इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी का खुद का होता है, जो जिसे कंपनी ओन करती है, और लाइबिलिटी जो किसी और का होता है पर बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी उसे लोन पे या उधारी पे लेती है, तो उसे लौटाना होगा कुछ समय बाद। इसलिए बुक वैल्यू होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास 100 रुपये का एसेट्स है और 50 रुपये का लाइबिलिटीज है, तो उस कंपनी का बुक वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 50, जो कि होता है 50 रुपये। ये तो पूरे कंपनी के पास आएगा। पर शेयर पर्सन के पास कितना रुपीज़ आएगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा बुक वैल्यू पर शेयर। तो उसका फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस कंपनी में मान लीजिए 10 शेयर्स हैं, तो बुक वैल्यू पर शेयर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10, जो कि आएगा 5 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को ये कंपनी बंद हो जाती है तो सारे लोन और सारे डेप्ट चुकाने के बाद हर शेयर पर्सन को 5 रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं पीबी रेशियो के बारे में। तो पीबी रेशियो का मतलब हुआ शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर तो हम निकाल ही चुके हैं पिछले बार, जो कि आया था 5 रुपये। अब मान लीजिए उसी कंपनी का शेयर प्राइस है 20 रुपये, तो पीबी रेशियो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आएगा 4 का। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के 1 रुपये के एसेट्स के बदले आप कंपनी को 4 रुपये दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि किन कंपनीज में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो वैसे कंपनीज जहां एसेट का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हो गई, या सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनियां हो गई, या तो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, या न्यू स्टार्टअप्स हो गए। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का काम ज़्यादा होता है और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, जो कि हाईली एक्सपेंसिव होते हैं कंपनीज के लिए। और वैसे ही सॉफ्टवेयर कंपनीज में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा चाहिए होती है उनके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो वहाँ पे पीबी रेशियो का यूज़ करना थोड़ा गलत आपको डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि वो एक्सपेंस हो गए एम्प्लॉयज़। पीबी रेशियो को सही यूज़ करने के लिए आपको समझना होगा कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ड्राइव कैसे हो रहा है। क्या वो एम्प्लॉयज़ के चलते हो रहा है, या उनके मशीनरी के कारण हो रहा है, या किसी अलग फैक्टर के कारण हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए सीमेंट इंडस्ट्री लेते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में जो उनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो उनके एसेट जो कि मशीनरी है उसके कारण हो रहा है, तो वहाँ आपको उसका यूज़ करना चाहिए। अब लेकिन यूज़ करने से पहले आपको ये देखना होगा कि उस कंपनी के पास कैसे एसेट्स हैं, क्या वो एप्रिसिएटिंग है या डिप्रिसिएटिंग है। जैसे सीमेंट के केस में वहाँ डिप्रिसिएटिंग एसेट्स है। जो कंपनी की मशीन की कीमत आज 5 करोड़ है, आने वाले 2 साल में उसकी कीमत 3 करोड़ बचेगी। तो आपके ऐसे एसेट से बचना है जो डिप्रिसिएटिंग हो। आपको वैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जो एप्रिसिएट कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है जो कंपनीज, तो गोल्ड एक एप्रिसिएटिंग एसेट्स है और उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एसेट्स टाइम के साथ बढ़ेगा। मान लीजिए आज 5 करोड़ का गोल्ड है, तो अगले 2 साल में वो 6 करोड़ का हो सकता है, 7 करोड़ का हो सकता है। तो आपके एसेट की वैल्यू भी बढ़ेगी और कंपनी के एसेट्स की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि क्या वो एप्रिसिएटिंग है या डिप्रिसिएटिंग है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और इसी तरह के और इन्वेस्टिंग टर्म्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। इससे पहले पी रेशियो पे भी मैंने वीडियो बनाया था। आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय। दिस इज शिवम साहू साइनिंग ऑफ।